जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को सूचना दी थी कि बड़े महाराज श्री का एकांतवास का नियम प्रारंभ हो चुका है। हिंदी नववर्ष वाले दिन पूज्य महाराज श्री ने अपना नियम एकांत का प्रारंभ किया और जिस वन क्षेत्र के आप दर्शन कर रहे हैं ये वही क्षेत्र है जहाँ पर महाराज श्री ने अपना नियम प्रारंभ किया है। क्योंकि सभी भक्तों में बहुत ही जिज्ञासा रहती है कि हम भी दर्शन करना चाहते हैं कि महाराज श्री का एकांतवास का जो क्षेत्र है वो कैसा है। वैसे तो हमने पूर्व में वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाया था जब महाराज श्री वन क्षेत्र में जाते थे सब स्थान को देखने के लिए कि कहाँ पे उनको अपना एकांत का नियम करना है। तो अब हम आपको इस क्षेत्र का दर्शन करा रहे हैं जहाँ पर महाराज श्री का नियम प्रारंभ हो चुका है। ये जो वन क्षेत्र आप देख रहे हैं ये 15 किलोमीटर का क्षेत्र है और ये जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं ये पूरा रास्ता है जो महाराज श्री जहाँ पर नियम कर रहे हैं वहाँ तक जाता है। क्षेत्र 15 किलोमीटर का है और यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं क्षेत्र में अंदर जाना। आप देखेंगे धीरे धीरे हम और इस जंगल के अंदर 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 जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते साथ ही हम आपको आसपास की जो रास्ते में बीच में लता पताएं हैं इन सब का भी दर्शन करा रहे हैं। अभी जहाँ हम क्षेत्र में चल रहे हैं यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर अंदर तक वो क्षेत्र पड़ेगा जहाँ तक पार्षद और वो भक्त आएंगे जो पूज्य बड़े महाराज श्री को भिक्षा करा पाएंगे। उस क्षेत्र से भी और आगे 1 किलोमीटर वो स्थान है जहाँ पर महाराज श्री पूर्ण रूप से पूरा दिन बैठकर अपना नियम करते हैं, अपनी साधना करते हैं। उस क्षेत्र तक तो हम में से किसी भी साधक को भी जाने की आज्ञा नहीं है, ना ही वहाँ तक हम कैमरा ले जा सकते हैं। क्योंकि जैसे कथाओं के माध्यम से पूज्य महाराज श्री ने सभी को बताया था कि महाराज श्री अब कैमरा के सामने नहीं आएंगे, ना ही पूज्य बड़े महाराज श्री के मुखारबिंद के दर्शन आप सभी अभी कर पाएंगे। कब तक का ये नियम है हम अभी कुछ कह नहीं सकते। उस क्षेत्र में जहाँ महाराज श्री पूरा दिन रहते हैं वहाँ पे हम साधक भी नहीं जाते, हम साधकों को भी वहाँ जाने की आज्ञा नहीं है। जो ये क्षेत्र है ये बहुत आप देख रहे हैं कि पूरा घना एक जंगल है जिसमें वैसे तो जंगल है लेकिन एक चीज़ और भी है, इसमें जंगल में अनेक प्रकार के पशु भी हैं। देखने में भले ही अभी आपको किसी ऐसे जीव के दर्शन नहीं हो रहे हैं पर रात्रि काल में वहाँ अलग अलग जो जंगली पशु हैं उनकी अलग अलग ध्वनियों में आवाज़ें सुनने को मिल जाती हैं। जंगली सियार हैं, गीदड़ हैं, जंगली सूअर हैं, नील गाय हैं, अनेक प्रकार के जानवर इस जंगल में बहुतायत में हैं। इसके साथ ही एक जो सकारात्मक पक्ष वो ये है कि अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ हैं जिनकी चहचहाट पूरे वन क्षेत्र में पूरा दिन रहती है। रात्रि बहुत ही सुंदर वातावरण रहता है जी, क्योंकि यहाँ मोर भी हैं। मोर के तो दर्शन बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि इतना तो मोर बिहारी के दर्शन मोर कुटी पे नहीं होते जितना इस क्षेत्र में होते हैं। जी, बहुतायत में जितने भी पक्षी हैं उनमें हम कह सकते हैं कि 70% तो मयूर ही हैं। मोर बिहारी ही सब जगह आपको दर्शन मिल जाएंगे। अभी समक्ष में नहीं हो पा रहे हैं, ये ठाकुर जी की इच्छा है, लेकिन जब भी इस मार्ग से हमारा निकलना और आना जाना होता है 3-4 मोर बिहारी के दर्शन हमें जरूर इस मार्ग पे हो ही जाते हैं। जो ये मार्ग आप देख रहे हैं ये अंदर जंगल की और अंदर चलता जा रहा है ये मार्ग। तो कोशिश हमने ये की है कि हम आपको चलते चलते मार्ग का पूरा दिखाते जाएं कि कैसे क्षेत्र में इस जंगल के अंदर जाया जाता है। क्योंकि जैसे कि अभी नियम यही है कि आप सभी अभी के लिए तो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कोई भी नहीं जा सकता है और हम लोग भी पूर्ण रूप से वहाँ नहीं रहते। हम लोग 108 कुटिया में रहते हैं और पूरा दिन की सेवा करने के बाद क्योंकि महाराज श्री का मौन ही होता है और रात्रि में केवल 2 घंटे के लिए महाराज श्री का मौन खुलता है। तो उसमें सभी जो परिकर हैं साधक सब जाते हैं महाराज जी से, जो भी सेवादार हैं और महाराज श्री के साथ ही हम लोग जाते हैं। तो जो भी आप सभी भक्तों की कुछ प्रश्न होते हैं या व्यवस्था से रिलेटेड कुछ भी जो चर्चा होती है वो महाराज जी बड़े महाराज श्री से करते हैं और साथ ही बड़े महाराज श्री से जो साथ में साधक और परिकर जाते हैं उनकी आध्यात्मिक चर्चा होती है। फिर हम आपको एक बार बताना चाहेंगे कि ये सुनकर आपके अंदर भी एक उत्सुकता होगी कि काश हमें भी वो सत्संग सुनने के लिए मिले। पर क्योंकि नियम बड़े महाराज श्री का ऐसा है कि महाराज श्री अब कैमरा के सामने नहीं आएंगे
तो अभी के लिए तो हम जो सत्संग वहाँ होता है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश हम ऐसी करेंगे कि उसकी ऑडियो क्लिपिंग्स महाराज जी ने अगर आज्ञा दे दी तो हम आप तक पहुँचा पाएंगे। जी बिल्कुल। और साथ में देखिए आप दर्शन कर रहे हैं, जिस मार्ग से हम निकल रहे हैं इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं। ये पहाड़ श्रृंखला जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली तक इसके शिखर फैले हुए हैं। दिल्ली से होते दिल्ली में हुए जो गुड़गांव क्षेत्र है, जो मुख्य रूप वहाँ पे से जो दर्शन होते हैं पहाड़ के, जो देखते हैं सभी, तो ये वही पहाड़ है जो यहाँ तक आ रहा है। और आगे जाते हुए ये राजस्थान में जाते हुए पूरे पाकिस्तान की सीमा तक बढ़ा हुआ अरावली पर्वत क्षेत्र है, उसी की ये एक श्रृंखला है। और ये पूज्य बड़े महाराज श्री ने बताया भी था कि जो ये पहाड़ है ये राजस्थान और यूपी का बॉर्डर है। आप देखेंगे तो अभी जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, हम इस समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हैं, और उस पहाड़ के उधर की तरफ पिछले तरफ जो है वो है राजस्थान का क्षेत्र। तो सामने बिल्कुल जब हम चलते हैं तो पूरे इस अरावली पर्वत के भी दर्शन होते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि अभी देखिए वीडियो में दिख ही गया कि मोर बिहारी विराजमान है यहाँ पर। और सबसे सुंदर चीज़ तो दीदी ये भी रहती है, कभी कभार जब हम अंदर जाते हैं तो अधिकतर हमने ये देखा है कि मोर के साथ मोरनी, मतलब युगल स्वरूप के दर्शन ही होते हैं। तो उसमें दिखता ही है कि बस ठीक है, युगल सरकार के हमको दर्शन हुए हैं। और बहुत ही सुंदर ऐसे ही मोर, इससे भी कई तो लंबे लंबे पंख होते हैं उनके, जैसे मोर वहाँ दिखते हैं। कुटिया के बिल्कुल आसपास घूमते रहते हैं, उनकी अपनी जो आवाज़ है कूकू की वो सुनाई देती रहती है, और बहुत ही अच्छा वातावरण वहाँ लगता है। जी बिल्कुल। और इतनी सुंदर जो वहाँ की ध्वनि है उसको सुनकर किसी भी व्यक्ति का वहाँ अपने आप ही सहज में भजन होने लगेगा। इतना सुंदर वातावरण है वहाँ का, अलग अलग पक्षियों की चहचहाहट है, शांति है। बाहर का सबसे अच्छी चीज़ जो महाराज श्री को भी और हमारे सभी परिकरों को जो पसंद आई वहाँ किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। तो जब भी आप जिस स्थान से हमने इस वीडियो को प्रारंभ किया था वहाँ पर पहुँचते ही सारे नेटवर्क बंद हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग वहाँ जाते हैं तो अगर कोई भक्त भी फ़ोन कर पाते हैं, तो आज भी एक भक्त का हमारे पास फ़ोन आया कि हमने आपको फ़ोन किया था लेकिन वो दूसरी दीदी के पास फ़ोन लग गया। तो हम आप भक्तों को बताना भी चाहेंगे कि जैसे भी हमने बताया कि जब 2 घंटे के लिए महाराज श्री का मौन खुलता है, उस समय महाराज श्री के साथ जितने भी सेवादार हैं सब जाते हैं, क्योंकि वहाँ महाराज श्री जो भी भक्तों की और जो भी और सेवाएँ चल रही हैं उनकी व्यवस्था की चर्चा करते हैं, साथ ही बड़े महाराज जी से, और साथ ही आध्यात्मिक चर्चा भी होती है। तो उस दौरान हमारे फ़ोन जो वहाँ होते हैं नेटवर्क नहीं होने के कारण बंद रहते हैं, और उस समय तो सच में ऐसा लगता है कि हमें किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, और अपने आप ही सहज में माला झोली हाथ में आ जाती, क्योंकि वैसे तो पूर्ण रूप से पूरा दिन हमारी सेवा लैपटॉप पे ही रहती है। तो जो उंगलियां लैपटॉप पे चलती हैं ऐसा लगता है सहज में ही माला झोली हाथ में आ गई है। और संकीर्तन जब वहाँ होता है, क्योंकि महाराज श्री ने सभी अपने परिकरों को 1 घंटा वहाँ कीर्तन का नियम दिया है, वो कहाँ होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी बीच में जो इस समय आप ये दर्शन कर रहे हैं ये वैन है, जैसे महाराज श्री ने बताया था कि एक गाड़ी तैयार कर ली गई थी एकांत से पहले ही। तो इस गाड़ी के अंदर ठाकुर जी की सेवा और साथ ही पूज्य बड़े महाराज श्री का और ठाकुर जी का भोजन प्रसाद जो है अभी के लिए वो इसी में ही तैयार होता है, क्योंकि जब तक अभी भिक्षा प्रारंभ नहीं होती है तब तक के लिए जो इस वैन के अंदर ही जो सेवा कार्य रहता है, महाराज श्री का भोजन प्रसाद है, ठाकुर जी की सेवा है, वो इसी वैन में होती है। तो ये भी अंदर ही जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था वहाँ से कुछ लगभग 1 किलोमीटर अंदर अभी हम पहुँच गए हैं जंगल के, और इसी क्षेत्र के बस पास ही हम उस क्षेत्र के पहुँच गए हैं जहाँ तक पार्षद और जो बड़े महाराज श्री को जो भिक्षा करवाएंगे वो पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे अभी हम और उसके करीब जा रहे हैं, उसके जो क्षेत्र है वहाँ के। और दीदी जैसे कि हमने चर्चा की थी कि हम जब चलते हैं तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग अपने आप ही भाव आता है। जैसे माता जी ने बताया था कि एक स्थान देखे कि ये तो रास मंडल है, और एक जगह बताया कि ये तो फूल कुंज है। जो जो लीलाएं हमने बड़े महाराज श्री से सुनी थी उन लीलाओं का दर्शन हमें इसमें हो रहा है। सुंदर ये जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं वन का, ये वैन से और वह स्थान जहाँ तक पार्षद पहुँच सकते हैं उसके बीच का ही क्षेत्र है। बहुत कुछ 50-60 कदमों की ही दूरी पर वैन से रखी गई है। जो रास्ता देख रहे हैं
ये तो जंगल है जैसे कि दीदी ने बताया। अब जो ये सामने जो रास्ता जा रहा है वहाँ हमको जाने की आज्ञा नहीं है, लेकिन आप लगा लीजिए कि यहीं से कुछ और 1 किलोमीटर आगे वो स्थान है जहाँ पर महाराष्ट्री पूर्ण रूप से बैठकर अपना जो नियम है, अपने एकांत का जो नियम महाराष्ट्र ने लिया वो करते हैं। और अब ये जिस स्थान की तरफ हम जा रहे हैं, अब जो ये आप वीडियो में दर्शन कर रहे हैं, ये स्थान है जहाँ पर महाराष्ट्री दोपहर में भोजन प्रसाद के लिए आते हैं। और इसी स्थान पर आप पार्षद और वो सब भक्त जो महाराष्ट्री को भोजन प्रसाद कराएंगे, भिक्षा कराएंगे, आप सब भी इस स्थान तक ही पहुँच पाएंगे। बिल्कुल पहाड़ की एकदम तलहटी में ये स्थान है। अनेक प्रकार के वृक्षों और फुलवारियों के बीच में स्थित है। मनोरम स्थान तो है ही। इस स्थान पर पहुंचकर, ये जो प्रसादी वाला स्थान है, पार्षदों के पहुंच तक का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पहुंचकर 1 मिनट के लिए आप ये भी भूल जाएंगे आप जंगल में हैं। सुंदर उपवन है। जो ये अरावली पर्वत है, जब सुबह का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि ये गिरिराज जी है। जी बिल्कुल, गिरिराज जी की ही छवि प्रकट दर्शन होते हैं इसमें। और क्योंकि उसी तरह जैसे हम गोवर्धन में अपने आश्रम की छत से दर्शन करते हैं गिरिराज जी के, जिस तरह की शिलाएं वहाँ पर प्रकट है, उसी तरह की शिलाएं यहाँ पर भी प्रकट है। शिलाओं पर राधा नाम, जय श्री राम, मतलब पता चलता है कि ये भक्तों का स्थान है। और जो अभी आप ये क्षेत्र दर्शन कर रहे हैं, इस क्षेत्र का हम सभी ने जो परिकर है महाराष्ट्र ने इसका नाम रखा रास मंडल। अगर यहाँ पे कुछ सेवा कार्य होता है तो हम ये बोलते हैं कि रास मंडल पे चले जाइए। और अब आप ये दर्शन करें, जो ये टेंट है यहाँ पर, इस टेंट में बैठकर ही पूज्य बड़े महाराष्ट्री भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये पूरा वही क्षेत्र है। अब इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं इस क्षेत्र के, ये वही क्षेत्र है जहाँ तक आप सभी पार्षद और भक्त जो महाराष्ट्री को भिक्षा कराएंगे वो पहुँच पाएंगे। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। और अब मतलब थोड़ा हम भी महसूस कर सकते हैं कि महाराष्ट्र जैसे बताते हैं कि लता पताओं को देखकर अपने आप ही उद्दीपन होता है, तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे यहाँ खड़े होकर। जी, एक चीज़ भी निश्चित है कि जो भी पार्षद हैं और जो भक्त वैष्णव जन प्रसादी के महाराज जी की भिक्षा के लिए आएंगे, जो एक बार यहाँ आएंगे उनका मन जरूर करेगा, मन बार बार कि एक बार दोबारा जाएं, दोबारा जाएं, दोबारा जाएं। महाराज जी के दर्शन के लिए पार्षदों को तो पूरी स्वतंत्रता है कि कभी भी आ सकते हैं। भिक्षा की जरूर ये रहेगी कि साल में सिर्फ एक बार ही भिक्षा करवाने आ सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो भिक्षा कराने आ रहे हैं और वो पार्षद अगर नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का जैसे कि दीदी ने बताया कि हम आपको बिल्कुल पक्का कह सकते हैं कि एक बार अगर आप इस स्थान पे आएंगे तो मन बार बार करेगा। और पार्षद तो बार बार आ ही सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं आ पाए तो आपको ये बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए आप इस स्थान पे आने के लिए जल्द से जल्द पार्षद बन जाइए। 15 मिनट केवल संकीर्तन कराकर आप यहाँ पार्षद बन सकते हैं। और अभी जो वीडियो में आप सामने दर्शन कर रहे हैं, जो ये आसन लगा हुआ है, ये पूज्य बड़े महाराष्ट्री का आसन है। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि महाराष्ट्री यहाँ पर भोजन प्रसाद करने के लिए आते हैं, तो जो ये आसन है यहाँ बैठकर महाराष्ट्री संकीर्तन करते हैं। क्योंकि जो नियम महाराष्ट्री ने हम सभी को दिया है, वो जो नियम है वो वहाँ पर भी एकांत में रहकर पूज्य महाराष्ट्री अपने सेवादार, अपने परिकरों के साथ करते हैं। सभी परिकरों को नियम दिया गया है संकीर्तन करने का। इसी आसन पर बैठकर पूज्य महाराष्ट्री संकीर्तन करते हैं। और साथ में जो टेंट हमने दिखाया था हरे रंग का, उसके अंदर बैठकर महाराज जी भोजन प्रसाद पाते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फुलवारी बहुत सुंदर है यहाँ पर। जी, अलग अलग प्रकार की मालती के, गुलाब के, गेंदे के, अनेक प्रकार के फूलों की फुलवारी है। और सुबह सुबह जब सूरज की धूप यहाँ आती है तो पूज्य महाराष्ट्री तो दोपहर के वक्त ही आते हैं, सुबह ही यहाँ से निकल जाते हैं। जो संत जन हैं जो महाराष्ट्री की सेवा में वहाँ पर हैं, वो अपना नियम यहीं बैठ के करते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि उनको आप देख ही रहे हैं कि कितनी सुंदर ये जगह है। तो सुबह अपना स्नान ध्यान करते नहीं, सिर्फ स्नान करके यहाँ पहुँच जाते हैं, तिलक छाप वगैरह करेंगे, पूरा नियम पाठ पूरा करके यहीं से सारे नियम करके फिर महाराष्ट्र की भोजन प्रसादी की सेवा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ये स्थान इतना सुगम्य और इतना सुंदर है कि मैंने जैसे पहले भी बताया, जो व्यक्ति एक बार यहाँ आएगा उसका इच्छा होगी, उसकी बार बार इच्छा होगी कि मैं पुनः पुनः इस स्थान पर जाऊँ। तो पूज्य महाराष्ट्र की सेवा में जो हैं साधक संत, वो सब भी अपने नियम पूजा यहीं पर करते हैं और सेवा के लिए बैंड में चले जाते हैं। बाकी पूरा दिन यही नाम जप सिमरन में रहते हैं। और बहुत प्रसन्नता है हमको ये जानकर भी। और पूज्य बड़े महाराष्ट्री जब मौन अपना 2 घंटे के लिए खोलते हैं, तब महाराष्ट्री बताते हैं कि जैसा अनुकूलता मुझे अपने नियम के लिए चाहिए थी,
वैसी अनुकूलता पूज्य महाराज श्री को मिल रही है और महाराज श्री बहुत प्रसन्न है। तो वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस क्षेत्र का दर्शन कराया और अगर कृपा महाराज श्री की ऐसी ही रही, निवेदन हम महाराज श्री से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको दर्शन जहाँ तक करा सकते हैं वहाँ तक कराएंगे, क्योंकि कैमरा के सामने तो महाराज श्री नहीं आएंगे, ना ही इसलिए हम सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन पूज्य महाराज श्री से निवेदन कर कर महाराज श्री आगे बड़े महाराज श्री से निवेदन करेंगे और अगर पूज्य बड़े महाराज श्री की कृपा हुई तो आप सभी तक हम उस सत्संग की छोटी छोटी क्लिपिंग्स ऑडियो के माध्यम से अगर पहुंचा पाए तो अवश्य पहुंचाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए हम जाएंगे आप सभी से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।